हूं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रही है, इस जनता को बेवकूफ बना रही है। वो 2 स्टैंजा करके मुस्लिमों की राजनीति कर रहे हैं, ये 6 स्टैंजा कर करके हिंदू। जब भी हमारे देश में किसी चीज को लेकर कंट्रोवर्सी होती है तो उस कंट्रोवर्सी में जब वो कंट्रोवर्सी नेताओं से नहीं सुलझती है तब आते हैं जेनजीज, और जब जेनजीज आते हैं तब नेता की जो खटिया खड़ी करते हैं वो देखने का अलग ही मजा है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे देश के जेनजीज ने जिस प्रकार से वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी पे नेताओं की क्लास लगा दी है, पूरा डिबेट देखिए, समझिए और आगे निर्णय लीजिएगा। तो चलिए डिबेट को देखते हैं। स्टार्ट। इमरोज खान भाई अंदर से एक संतुष्टि मिलता है कि यार चलो इस प्रकार का सवाल तो पहुंच रहा नेताओं के पास ना, उनको पता हो रहा है कि भाई जेनजी जाग रहा है। भाई सवाल बहुत मस्त था, अब देखते इसका जवाब क्या मिलता है नेताओं से। ठीक है, हमारा वही रुख है जो 22 साल तक इनकी सरकार रही, जो इनका रुख। वंदे मातरम बोलने में इन लोगों को पूरा मतलब दिक्कत हो रहा है ना, मतलब समझ नहीं आता यार कि इनका क्या मतलब है। इनके लिए जय फिलिस्तीन निकलेगा, जय फिलिस्तीन, जय इज्जत, मतलब क्या निकलेगा, जय ईरान निकलेगा, लेकिन वंदे मातरम नहीं निकलेगा। माँ तुझे सलाम, ये नहीं इनसे वो हो पाएगा। लेकिन जय इनसे जय फिलिस्तीन, जय ईरान ये पक्का कर देंगे, लेकिन वंदे मातरम ये नहीं गा पाएंगे ना। इस भारत की मिट्टी से इनको कोई लगाव नहीं है। देख रहे हो, ये होता है असली पॉलिटिक्स। ठीक है, मुसलमानों को गुमराह करने के लिए। आप किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? हमारी इंपॉर्टेंस ये है कि भारत का संविधान, कांग्रेस कहती है और सपा कहती है बीजेपी की बी टीम है। नहीं, टीम तो वो तय करेंगे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं। किसके साथ? कांग्रेस और सपा के साथ। बिल्कुल कहा हमने, योगी जी को हराना चाहते हैं। लेकिन ये लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं आपको हम रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं अब होगा। आपको साथ कैसे लेंगे? आप कह रहे राहुल गांधी बीजेपी की मदद कर रहे हैं, आपको साथ कैसे ले? नहीं नहीं नहीं, इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि साथ नहीं ले रहे, क्योंकि वो बंटवारा चाहते हैं। हम लोग विपक्ष का बंटवारा रोकना चाहते हैं, और जो भी बंटवारा चाहता है, जो वोटों का डिवीजन चाहता है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद कर रहा है। मैं किसी का इंडिविजुअली नहीं बोल रहा हूं। जो डिवीजन ऑफ सेक्युलर वोट चाहता है वो बीजेपी की मदद कर रहा है, और जो चाहता है मिलकर के बीजेपी को हराया जाए, वो चाहता है कि बीजेपी भारत से उत्तर प्रदेश। अच्छा, राहुल गांधी की धरना पॉलिटिक्स से कुछ लाभ होगा ऑपोजिशन को? कोई भी चीज मिलकर के करेंगे तो लाभ होगा, और अहंकार में करेंगे, मुद्दों को विभाजित करने के लिए करेंगे तो हमेशा नुकसान होगा। अगर उस मार्ग पे जाएंगे तो नुकसान होगा। आज स्टैंड क्लियर कर दे कि वो क्या चाहते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक नई बात निकल के आई कि बीजेपी को किसी भी प्रकार से हराना है, किसी भी प्रकार से। मतलब 10 लोग आपस में मिल जाओ और इस किसी एक को करना टारगेट, और वो है बीजेपी। समझ रहे मेरी बात को ना, कि ये सब का एक ही मकसद है कि बीजेपी को कैसे हटाया जाए, उसके बाद ही अपना बंदर बांट करेंगे। लेकिन भाई बीजेपी को हटा पाओ। और सर यूपी में योगी बाबा है, आप लोगों की क्षमता नहीं होगी, मैं कह रहा हूं ना, बिहार से होकर कह रहा हूं, क्षमता नहीं होगी आप लोगों में कि आप योगी जी को हरा पाओ, है ना। क्योंकि जितने आप लोगों के कर्म कांड आप लोगों ने बना रखे हैं, वो सारे कर्म कांड यूपी की जनता जानती है। और यूपी की जनता क्या करना चाहती है, क्या करना चाह रही है, वो सब वो जानते हैं। और यूपी की जनता क्या कुछ करेगी आपके साथ आगे चलकर, वो भाई यूपी की जनता, हमारे भाई लोग बताएंगे। ठीक है, आपने देखा कि नेताओं 2 छंद 6 छंद के लिए आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश के जनता को चाहिए क्या? अच्छा एजुकेशन। और जब बीजेपी इस पे बात करेगी एजुकेशन पे, तो भाई मुद्दा भटक जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चों का जो आवाज़ है ना, वो उठ नहीं पाता है ना। अगर हम चाह रहे हैं कि एजुकेशन पे बात हो, और जब बीजेपी पार्टी एजुकेशन पे बात करना चाहती, तभी कोई नया मुद्दा आता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि उस पर बात ही नहीं हो पाती है ना। मतलब दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा ना कि पता नहीं क्या है, नहीं है, लेकिन सब लोग मिल करके भाई टॉपिक को भटकाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिन ने कितने अच्छे सवाल पूछे कि सर इसमें देखिए, इस पे बात कीजिए, इस पे बात कीजिए, लेकिन नहीं, बात करना है कि कौन गलत है। वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, ये वंदे मातरम को लेकर अगर हम बात करें तो वंदे मातरम भाई गाना चाहिए। वंदे मातरम में हम अपनी भारत की मिट्टी को सलाम करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम। तो भाई ये बात बोलने के लिए मजहब या धर्म कहाँ से आता है? हम, मुझे पता है कि आगे का कुछ लाइन जो कि एक धर्म से जोड़ता है, तो चलिए ठीक है, आप वो जो आगे के कुछ लाइन है वो आप नहीं गा सकते हैं, वंदे मातरम तो गा सकते हैं ना। आप माँ तुझे सलाम नहीं बोल सकते, लेकिन अम्मी तुझे सलाम में बोल सकते हैं ना। अगर माँ तुझे सलाम हम नहीं बोल पा रहे हैं, तो अम्मी तुझे सलाम हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये धरती हिंदुओं का भी है, ये भारत की भूमि मुसलमानों का भी है, और सब इसे अपनी अपनी तरह से मानते हैं इसको। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप
सब मिलकर इस धरती को सम्मान दीजिए, इस भारत की भूमि को सम्मान दीजिए अपने अपनी तरह से। जिस प्रकार से आप नदी को पाक मानते हैं और हम इसे पवित्र मानते हैं, उसी प्रकार से आप इस धरती को, जिस प्रकार से इस भारत माता की मिट्टी को प्रणाम करना चाहते हैं आप कीजिए, लेकिन इस प्रकार से किसी का अपमान मत कीजिए। और हाँ, जिस प्रकार से ये लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं ना कि हम नहीं गाएंगे, हम नहीं गाएंगे, तो ये वही नेता लोग हैं जो जय फिलिस्तीन, जय ईरान का नाराबाजी करते हैं, लेकिन जब इनको भारत माँ की वंदना, सम्मान करने की बात कही जाती है तो ये लोग नहीं कर पाते हैं। बाकी दोस्तों, आप इस डिबेट को लेकर क्या कुछ देखते हो, यहाँ पे जंजीर के सवाल को लेकर आपका क्या राय है, और यहाँ पे जिस प्रकार से नेताओं ने कहा कि हमें वंदे मातरम नहीं गाना है, उस पर भी आपका क्या कमेंट रहेगा, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। और इसी प्रकार के पॉलिटिकल न्यूज, पॉलिटिकल डिबेट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा रोहन की रिपोर्ट को, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए लाइक और शेयर भी करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।